हेडिंग तो मतलब जो भी लिखवाएंगे। अब एक्सरसाइज 15.9 है 15.10 के लिए। इसमें स्पेशल सीरीज चलेगा। स्पेशल क्या मतलब, हाँ स्पेशल ही बोल सकते हैं एक तरह से। 10वां में क्या है देखिएगा तो दिले होगा कि समेशन ऑफ सम, लिखले होगा समेशन ऑफ सम स्पेशल सीरीज, समेशन ऑफ सम स्पेशल सीरीज, समेशन ऑफ सम स्पेशल सीरीज एक्सरसाइज 15.10। इसमें तो बहुत सारा पहले फार्मूले बताना पड़ेगा, बहुत मतलब 3 गो, लेकिन ये 3 गो फार्मूला साबित करने में ही अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। पहला सूत्र तो डायरेक्ट साबित हो जाएगा। समेशन ऑफ सम स्पेशल सीरीज, समेशन ऑफ सम स्पेशल सीरीज लिखें समेशन ऑफ सम स्पेशल सीरीज। देखो पहला तो डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा तो ही लोग से। पहला तो यही है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ... n तक। इसी को कहते हैं प्रथम n धनात्मक संख्याओं का योग, प्रथम n धनात्मक संख्याओं का योग कितना होगा ये बताना है। तो बताने के लिए तो हम 5 सेकंड में बताते कि ये होगा, लेकिन साबित करके ऐसे नहीं। फिलहाल अभी हम मान के चलेंगे कि इन सब का योगफल तो हम जानवे नहीं करते। बाद में बोलेंगे कि इसी को ऐसे लिखा जाता है, सिग्मा यहाँ n चिपका दिया जाता है। वो अलग बात है कि i = 1 लिखेगा, फिर हाईएस्ट लेवल n तक जाएगा या जितना जाए, तो ये सब जरूरी नहीं है नीचे ऊपर वाला। ये ध्यान देना है सिग्मा n का मतलब क्या हो गया कि प्रथम n धनात्मक संख्याओं का योगफल। अब ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, प्रथम n धनात्मक संख्या तो गड़बड़ होगा, क्योंकि धनात्मक संख्या में तो बटा चीटा सभी आ जाता है। तो धनात्मक और संख्याओं के बीच में एक टर्म जोड़ल जाता है प्राकृत। कहेंगे पहले कहें जानबूझ के, क्योंकि धनात्मक संख्या तो ठीक है धनात्मक, लेकिन संख्या में तो बटा चिटा वटा तबे रूट टूट सबे आ जाएगा जो प्लस वाला। तो धनात्मक और संख्या के बीच में जोड़ दीजिएगा प्राकृत। मतलब क्वेश्चन में ई है, सॉरी फॉर्मूला में ई है, प्रथम n धनात्मक प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। लिखिए, लिख लो, ये हिसाब नहीं है, ये एक तरह से थ्योरम है, तो ये छापने के पूरा मौका देंगे। इसमें हम पूरा टाइम देंगे, आराम से छापिए। अब वीडियो भी बंद नहीं करेंगे, आपके सामने रहेगा ही। जैसे उन सब में बताते थे या तुरंत मिटा देते हैं, इसमें पूरा टाइम देंगे, आराम से लिखो, थ्योरम है। प्रथम n धनात्मक प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। इसमें आराम से लिखिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज बताएंगे, तो उस वक्त बोलेंगे कि नहीं छापना ओपन है, उस पर मिटा देंगे जल्दी जल्दी में। यहाँ पूरा टाइम है, आराम से उतारो। प्रथम n धनात्मक प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ये सब जितना बोर्ड पे देख रहे हैं सब लिख लीजिए। प्रथम n धनात्मक प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें।
उसके नीचे 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन तक लिख लो, फिर सिग्मा एन लिख लो, ये सब हो गया। अब इसका मान तो सीधे सीधे निकल जाएगा, इसका मान मतलब इसका फॉर्मूला तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर a बराबर कितना है, ये बोला a बराबर 1 है और साफ साफ झलक रहा है कि AP में है। डिफरेंस कितना है और कितने पदों का योगफल निकालना है, n पदों का योगफल। तो एस एन के पहले फॉर्मूला बताइए, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सूत्र तो यही होता है। तो हो जाएगा n बाई 2, क्योंकि n पदों का योगफल ही निकालना। 2 a के जगह पे कितना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मने कितना, d के जगह पर भी तो जहाँ d दिखाई दे रहा वहाँ पर भी कितना बैठाएंगे 1, n बाई 2, ये हो गया 2। अगर 1 गुना भी कर देंगे तो 1 गुना करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रह जाएगा n माइनस 1। तो पूरा मिला जुला के हो गया n बाई 2, दिखता है ना। फिर ये 2 में से 1 घटा दो, 1, तो बोलो n प्लस 1। मतलब इसी को ऐसे लिखेंगे कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2। n है ना, इंटू n प्लस 1 है, बटा में 2। मतलब याद ये रखना है आज के बाद कि सिग्मा n जब भी मिले तो सिग्मा n के मतलब n इंटू n प्लस 1 बाई 2। और सिग्मा n का मतलब हो गया कि एस एन, सिग्मा n मतलब एस एन। हालांकि सिग्मा n बोलना अच्छा नहीं होता है, यहाँ सिग्मा टी एन लिखा जाता है, सिग्मा टी एन, सिग्मा टी एन, सिग्मा टी एन। सिग्मा टी एन का मतलब क्या हो गया, तो T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 वो सब जोड़ दिए। सिग्मा एन डायरेक्ट लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगता और वो अच्छा है भी नहीं तरीका। सिग्मा टी एन लिखिए, सिग्मा टी एन मतलब जितना सारा टी मने क्या हो गया T4 टर्म, टी मने तो जितना भी टर्म्स है ना उस सभी टर्म्स को जोड़ देंगे। तो सभी को जोड़ने के लिए मैथ में सिग्मा चलता है, इसको लिख लीजिए। यानी जब भी सिग्मा टी एन बोले तो सूत्र डायरेक्ट याद रखना है कि n इंटू एन प्लस 1। सिग्मा टी एन लिखे या सिर्फ सिग्मा एन लिखे, इससे नहीं कि सिग्मा एन गलती है या सिग्मा टी एन गलती है, दोनों सही है। नॉर्मली किताब में आप देखेगा तो सिग्मा एन ही मिलेगा तुमको, सिग्मा एन सिग्मा एन सिग्मा एन हर जगह। सिग्मा टी एन बहुत कम मिलेगा, सिग्मा एन ही मिलेगा। लेकिन अगर कहीं सिग्मा टी एन लिख दिया तो सोचो मत करना क्यों गलत है, वो भी वही चीज़ है। सिग्मा एन लिखे चाहे सिग्मा टी एन लिखे, वही बात बोल रहा है।
हो गया। प्रथम n धनात्मक प्राकृत संख्याओं का योगफल मिटाते हैं। कितना होगा? तो n इंटू n+1/2। लेकिन अगर कभी ऐसे मिल जाए कि 1 2 3 नहीं है, 1 के स्क्वायर है प्लस 2 के स्क्वायर है प्लस 3 के स्क्वायर है प्लस 4 के स्क्वायर है, मतलब है तो वैसे ही, लेकिन इस बार गड़बड़ ही कर दिया ने कि स्क्वायर कर दिया, तो इसको बोलेंगे प्रथम n धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसका सूत्र कितना होगा ये बताइए। ये कितना होगा सब जोड़ जा के? इन शॉर्ट अगर बोले तो सिग्मा n स्क्वायर इस बार पूछेंगे कि सिग्मा n स्क्वायर कैसे होगा। तो सिग्मा n आसान था, ये उतना आसान नहीं, ये उतना आसान नहीं, इसमें जरूर टाइम लगेगा। इसमें टाइम कौन सी लगेगा? ध्यान रखना कि अगर स्क्वायर वाला टर्म चल रहा है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा k-1 के होल क्यूब। बताइए k-1 के होल क्यूब सूत्र क्या होता है? k-1 के होल क्यूब फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर, मतलब k स्क्वायर b नहीं लिखेंगे, प्लस में 3ab स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए मतलब कितना k, अब b स्क्वायर मतलब 1। हो गया। अब इधर k क्यूब है ना, तो k क्यूब इधर ही रहने देंगे, k क्यूब, और उसमें से घटा देंगे k-1 के होल क्यूब। बस यही 2 लाइन तो सबको नहीं समझ में आता है, तुमको क्या, किसी को नहीं आता ये ऐसे काहे लिखे? तो काहे लिखे अगर ये पूछिएगा तो फिर शायद अटक जाएगा इसी में। बस स्क्वायर वाला फार्मूला था तो हम k-1 के होल क्यूब लगा दिए, फिर उधर k क्यूब था रहने दिया और इसको उधर भेज दिए, तो बाकी सब उठा के इधर, जैसे 1 के क्यूब इधरे भेज दिए, फिर इसको इन्हें लाएँ तो हो गया प्लस में 3k स्क्वायर, इसको भी इधर लाएँ तो हो गया माइनस में 3k, नहीं होगा सब है, 1 इधर आके प्लस में, 3k स्क्वायर आके प्लस में, और 3k ने आके माइनस में। अब तो अब कुछ नहीं, मेन यही था। अब इसी में हम k का मान रखते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं ना है कि पूरा सॉल्व कर देंगे हम मिटा देंगे। मेन इतना ही आपको समझना है कि जब भी स्क्वायर वाला सूत्र बोलेंगे कि स्क्वायर वाला सूत्र निकालिए, तो आपको k-1 के होल क्यूब लिखना होगा। हर बार नहीं लिखना है, बस अभी साबित हो रहा है, इसके बाद थोड़ा कहेंगे कि हर बार लिखो। स्पेशल सीरीज k-1 के होल क्यूब। लिख लिया।
लिखो तो कहे कि इसके बाद वाला रास्ता सब साफ है। मेन दिक्कत यहीं तक है कि वर्गों का योगफल निकालना है तो हम क्यूब वाला सूत्र लगा दिए, k-1 के होल क्यूब, फिर इधर k क्यूब माइनस k-1। हाँ हो गया तो समझो बन गया। यहाँ देखिए अब कुछ नहीं करना, ई एक के क्यूब। अच्छा 1 मिनट, हमको तो स्क्वायर वाला सूत्र निकालना है ना, फार्मूला तो 1 के स्क्वायर, तो इसको पहले लिखो 3k स्क्वायर। अब 3k स्क्वायर मतलब तो बोलना 1 के स्क्वायर, और फिर ही वाला बोलना -3 गुने 1। अब बाद में बार बार बैठे दे जाना +1। यही हालत उधर करेंगे क्या, तो समझ में आ जाना चाहिए कि जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ हम बैठाना शुरू कर दिए हैं 1 के क्यूब, और वहाँ तो खैर आप समझ गए क्यूब वाला 0 के क्यूब। अगले स्टेप में तो 3 गुने अब लिखेंगे 2 के स्क्वायर, फिर -3 गुने 2 और फिर +1। ये तो 1 बैठाना है बार बार। इसमें क्या होगा, अब 2 के क्यूब घटा, सोचो 2 में से 1 गया तो 1 के क्यूब। अब 3 गुने, अब यहाँ 3 के स्क्वायर, फिर घटा 3 गुने 3 और +1 बराबर 3 के क्यूब घटा 1, फिर 3 गुने 4 के स्क्वायर, मतलब समझ रहे हो 3 गुने, गड़बड़ हो गया 2 के क्यूब, गड़बड़ हो गया 3 में से गया 2, यहाँ 4 के स्क्वायर, फिर 3 गुने 4 और प्लस में 1 बराबर 4 के क्यूब घटा। देखो समझदार है वो इतने में समझ जाएगा, आगे खींचे के जरूरत डॉट 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 समझ गया इतने में। लास्ट तक पहुँचते पहुँचते उसको बताना पड़ेगा कि 3 गुने n के स्क्वायर घटाओ 3 गुने n और प्लस में 1 बराबर, इधर बोलना होगा n के क्यूब और घटाओ n-1 के होल क्यूब। बीच में जो डॉट डॉट है ऐसे बहुत सारा टर्म है, कितना लिखेंगे। अब यहाँ गौर से देखना, ई 1 के क्यूब जो माइनस है ना, इसके ऊपर प्लस था, 2 के क्यूब जो माइनस है ना, इसके ऊपर प्लस था, 3 के क्यूब जो माइनस है इसके ऊपर प्लस था। अब वैसे ही सोचना है कि अगर यहाँ n-1 के क्यूब है तो इसके ऊपर ज़रूर होगा प्लस, तो समझ लो वो भी मतलब लिखे न है लेकिन होगा न, तो कट गया। बचा क्या क्या, लिखना शुरू करते हैं, सबको जोड़ेंगे 3 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 कॉमन, फिर लिखेंगे 1 के स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2 के स्क्वायर, फिर लिखेंगे 3 के स्क्वायर। हाँ अब नहीं लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, कितना लिखते रहेंगे, डायरेक्ट n स्क्वायर। फिर इन सब में से 3 3 3 3 3 3 3 3 नहीं कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे, तो बचेगा कितना 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक। फिर इसके बाद 1 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 कई बार जोड़ना है, तो एक तरह से n बार है, 1 1 1 कई बार जोड़ना है n बार, तो n बार अगर जोड़ना है तो उसके लिए लिखो सीधे n। अब बराबर के उस तरफ क्या क्या बचा देखो, तो सब तो कटिए गया, 4 नहीं बचल है तरीके, 4 है तो इसके बाद कहीं होगा ना, बचा हुआ है सिर्फ n क्यूब। अब इसमें से निकालना है हमको यही वाला ना, देख लो यही निकालना था, मतलब बाकी सब हटाना होगा, लेकिन नीचे लिखे दिखाई देगा तो इधर लिखना होगा, नहीं दिखाई दे रहा था, इधर देखिए, ये 3 इंटू इतना कहानी बार बार काहे लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे, लिखे भी हैं वहाँ पर कि इसके जगह पर क्या लिखना है, सिग्मा n स्क्वायर। बाकी सब सोचेंगे क्या करना, जैसे -3 है तो लिखेंगे -3, और इसका तो फॉर्मूला आज है, अभी 5 मिनट या 10 मिनट पहले प्रूफ किए हैं। कितना हम साबित किए हैं, इसका फॉर्मूला n × n+1/2, आज ही प्रूफ किए हैं, इसी वीडियो में साबित किए हैं कि n × n+1/2
और ये बेचारा ई तो बेचारा ही क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता है। ये बहुत होगा तो बराबर के ऊपर ही जाएगा, ऐसे n क्यूब घटाओ n, बहुत होगा तो यही होगा कि n ऊपर ही जाएगा। अब इधर लिखेंगे 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर, क्योंकि मेनली तो ज्ञात यही करना है, तो बाकी सब उठा उठा के उन्हें पे को, सब उठा उठा के बराबर के उतर, जैसे n क्यूब उधरे रहे दो, माइनस n उधरे रहे दो, इसको भी उठा के उधर लिखो तो माइनस में 3 इंटू, हाँ सॉरी गलती, प्लस हो जाएगा 3 इंटू n इंटू n प्लस 1/2। इधर जैसे दिखाई दे रहा है 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर, ठीक है। इधर भी इनके जोड़ बनाइए, 2 LCM 2n क्यूब माइनस 2n प्लस 3n स्क्वायर, नहीं होगा, गुना हो गया, अब प्लस में 3n। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिखो 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर, यहाँ समझना 2n क्यूब, ठीक है, प्लस 3n स्क्वायर, ठीक है, प्लस n बटा 2, तो 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर बराबर, यहाँ से वहाँ से यहाँ से हर जगह से आप समझिए कि n कॉमन, तो बचा फिर कौची 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब इसका गुणनखंड कैसे तोड़ें, 2 एकम 2 कैसे तो तोड़ो कि जोड़कर 3 आ जाए। नीचे लिखें, दिखाई तो नहीं देगा, आप दे रहा है, तो उसका गुणनखंड तोड़ो, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1। अब बटा में इससे नीचे नहीं लिखेंगे, नहीं दिखेगा, अब नहीं दिखेगा, अब पता नहीं उधर भी दिखेगा कि नहीं, अब कट रहा। तो इतना लिखो, इतना लिखिए, नहीं तो मिटा देंगे तो सब मेहनत पानी में चल जाएगा। जैसे अगर लिखल है तो समझ में आएगा, कुछ मिटा देंगे तो कुछ नहीं समझ, ऐसे है जगह। 1 मिनट रुको तो देखते हैं, बताना तो यहाँ तक है ना, काम हो जाएगा ना, हाँ तो हो जाएगा। इधर देखो, इतना कोई बात नहीं, 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर, हम छोटा छोटा लिख के काम चला लेंगे। n है तो n लिखेंगे, इंटू इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2n, तो 2n कॉमन ले लिए, तो बचा कितना n प्लस 1, जोड़ 1 कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो बचेगा n प्लस 1। अब बटा में 2। अब इधर लिखो 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर, देखो n रहे दो, यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से कॉमन ले लो, कितना n प्लस 1, तो इसमें से कितना बचा 2n प्लस 1। अब बटा में 2, सिग्मा n स्क्वायर बराबर बताइए कितना, n इंटू 2 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब बटा में 6, कैसे हुआ 6, PROVED प्रूव्ड हो गया, यही याद रखना है। सिग्मा n स्क्वायर के सूत्र n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। लिखिए, थोड़ा सा कट गया, खैर कोई बात नहीं। लास्ट में जो लिखे हैं वो है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6, वो हम ऊपर लिख देंगे कि क्या साबित किए हैं, लिख देंगे, क्या लिख देते हैं अभी कि हम प्रूफ क्या किए। यहीं पे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। बिना स्क्वायर वाला प्रूफ किए और फिर स्क्वायर वाला। अब इसके बाद क्यूब वाला मिलेगा। n प्राकृत संख्याओं के
मतलब n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। घन वाला इसी वीडियो में बता दें या उसके लिए अलग बना ले, देख लेते हैं। मिटाते हैं, थोड़ा थोड़ा जल्दी से लिख लो। थोड़ा बोले तो ये सब मिटाएंगे। इधर वाला तो छाप लिए होंगे, उधर वाला सीरियसली है, छापना ही है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ तुमको फार्मूला इस्तेमाल करना है, हर बार साबित नहीं करना। एक बार साबित कर दिए, हाँ भाई फार्मूला कैसे आया, फिर कभी साबित करने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगा। याद रखना ज़्यादा ज़रूरी अब होगा। अब क्या है जो लिखते हैं, आप तब तक छापिए, तब तक हम लिखते हैं। अब है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, मतलब कहें तो सिग्मा n क्यूब। अब ये पूछेंगे, मतलब 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस 5 के क्यूब प्लस 6 के क्यूब, इसी तरह से डॉट 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 n क्यूब क्या होगा, इन सब का योगफल। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, छोड़ो हटो।